Good morning and welcome to CPS online class. Today, I would like to teach you the poem Animals by Walt Whitman. Children, Walt Whitman's full name is Walter Whitman. He was an American poet, essayist, and journalist. He was called the father of free verse. Children, you know that he broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. अब जानते हैं चिल्ड्रन, जिस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, नो म्यूजिकल सीक्वेंस, तो दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स. तो वाल्टर व्हिटमैन used to write poem in free verse. वो फ्री वर्स में ही लिखते थे. ठीक है? Children, this poem is taken from Song of Myself. The verse collection Leaves of Grass is Walt Whitman's best known work. Now, children, before proceeding into the chapter, I would like to say something about the poem Animals. इस Animals poem के बारे में हम कुछ आपको बोलना चाहते हैं. You know, children, Animals by Walt Whitman is a poem where the poet finds his oneness with the animal world. He has shown the comparison between human beings and animals in this poem. He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animals don't have. That's why he thinks that animals are much better than human beings. तो एक्चुअली पोएट एनिमल्स जगत के साथ एकात्म होना चाहते थे. इस पोएम में एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स का तुलना हुआ. ह्यूमन में कुछ गलतियां हैं, ह्यूमन ब्रेन में कुछ इविल्स, कुछ खराब चीज है जो चीज एनिमल्स में नहीं है. इसीलिए पोएट ने सोच रहे हैं जो एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग से बेटर है. ठीक है? नाउ आई वुड लाइक टू से यू द जिस्ट ऑफ दिस पोएम. इस पोएम को हम नटसेल में आपको समझाना चाहते हैं. इस पोएम में है क्या? ठीक है? चिल्ड्रन, in the poem Animal, the poet expresses his desire to live with animals. मतलब इस पोएम में पोएट वाल्ट व्हिटमैन क्या इच्छा प्रकट किया? वो एनिमल्स के साथ रहने का इच्छा प्रकट किया. क्यों? Why? He thinks that animals are far better than human beings. क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन सोच रहे हैं जो एनिमल्स जो है, जानवर, वो ह्यूमन बीइंग से बेटर है. ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर. अब जानते हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग्स लालची होता है ना, और एक दूसरे पे जलते हैं,
जलनशील है, बट एनिमल्स आर कम एंड सेल्फ कंटेन्ड। लेकिन एनिमल एकदम शांत है, वो लोग किसी का प्रोस्पेरिटी में जलते नहीं, किसी के प्रति हिंसा प्रदर्शन नहीं करते हैं, एंड वाट एवर दे हैव दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। और एनिमल्स का जो कुछ मिलता है उसी से वो लोग को संतुष्ट रहता है। द एनिमल्स आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव, विच आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ। तो एनिमल्स क्या है, जो भी है उसके पास उसी से वो खुश रहते हैं। दे नेवर कंप्लेन अबाउट मिजरीज एंड सॉरोज। जैसे हम लोग अगर कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हम लोग शिकायत करते हैं, दूसरे को बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं एनिमल्स नेवर रजिस्टर एनी कंप्लेन टू एनीवन अबाउट देयर सॉरोज एंड मिजरीज। लेकिन एनिमल्स अपना दुख कष्ट के लिए किसी के सामने कोई शिकायत नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज। ऑन द अदर हैंड क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, अपना दुख दुर्दशा ये सब का क्या करते हैं, ये सब का शिकायत करते हैं। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। आप देखते हैं जो लोग धनी पैसा वाला लोग है, जो लोग पावरफुल है, नेता टाइप का, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स उन लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो लोग गरीब हैं उन लोग को वी डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू देम। मतलब एक विशेष श्रेणी को हम लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना। बट एंड यू नो human beings remain restless because of their wrongdoings and run behind the luxurious things of the world। अब जानते हैं जे अगर ह्यूमन बींग्स कोई गलत काम कर लेते हैं उसके लिए बड़ा बेचैन होते हैं, है ना। और जनरली लग्जरियस थिंग्स, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी बाड़ी, धन दौलत, इसके पीछे दौड़ते रहते हैं ह्यूमन बींग्स। whereas animals are honest about their relations and they do not give importance to a particular class। लेकिन animals they never run behind wealth, resource and celebrity। वो लोग किसी सेलिब्रिटी के पीछे, धन दौलत के पीछे दौड़ते ही नहीं, किसी भी पर्टिकुलर क्लास को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। यू नो टू देम ऑल आर इक्वल। तो एनिमल के लिए सब इक्वल है। नाइदर दे रेस्पेक्ट एनीवन नॉर लुक डाउन अपॉन एनीवन। ना किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ना किसी को घृणा करते हैं। तो ऑल आर इक्वल बिफोर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए सब लोग सब बराबर है। दे लिव ए लाइफ which is full of honesty and less greed and jealousy। इन लोगों का जो माने एनिमल का जो लाइफ होता है पूरा ऑनेस्टी का जिंदगी वो लोग जीते हैं। इस सब का कोई लालच भी नहीं है और किसी के प्रति कोई आपका जेलासी भी नहीं है, ठीक है, किसी के प्रति कोई हिंसा भी नहीं है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस बिगिन विथ लाइन बाय लाइन। एक बार देखो, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाहते हैं। किसको? द पोएम द एनिमल्स अबाउट विच आई हैव सेड समथिंग टू यू। आप लोगों को मैंने इसके बारे में कुछ बताया। देखिए लाइन बाय लाइन क्या है बेटा। द एनिमल्स, दिस पोएम इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन and I have already said something about Walt Whitman। उनके बारे में हमने आपको बताया। एक बार देखो लाइन बाय लाइन। I think I could turn and live with animals। They are so placid
and self-contained. I stand and look at them long and long. So children, what do we mean by placid? Placid क्या है? Placid का मतलब काम, शांत एकदम. And self-contained, self-contained का मतलब self-satisfied. ठीक है? So I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. So what does it mean? The poet Walt Whitman expresses his desire to live with animals. तो ये फर्स्ट लाइन में पोएट ने क्या इच्छा प्रकट किया? जो वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. क्यों रहना चाहते हैं? वाई? बिकॉज दे आर काम एंड सेल्फ सेटिस्फाइड. क्योंकि एनिमल एकदम शांत है और सेल्फ सेटिस्फाइड. वो लोग एकदम सेटिस्फाइड रहते हैं. ठीक है? दे लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. तो एनिमल्स का जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, फॉरेस्ट, जंगल, अगर वो वाइल्ड है, एनिमल है, तो वो जंगल में बा उसका जो वासस्थान, हैबिटेट, वहां पर एकदम खुश रहते हैं. वो एसी नहीं चाहते हैं. ठीक है? वो फायर भी नहीं चाहते हैं. मतलब क्या है बेटा? वॉट एवर नेचर दे फाइंड, दे ट्राई टू विथस्टैंड देमसेल्व्स. प्रकृति को जैसे देखते हैं, वो लोग प्रकृति के साथ उसी तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं. ठीक है? तो आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. व्हाट डज इट मीन्स? द पोएट स्टैंड्स एंड ऑब्जर्व the behavior and characteristics of the animals. तो पोएट ने क्या किया? वहां पर वो खड़े होके, बहुत देर तक खड़े होके, फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एनिमल्स को देखने लगे. एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को, नेचर को वो क्या बेटा? महसूस करने लगे. ठीक है? ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे. ठीक है? तो देखो, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. इस जगह में पोएट ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जानते हैं? अलंकार. तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. हियर द पोएट हैज यूज्ड एसोनेंस. यहां पर पोएट ने एसोनेंस, ठीक है, एसोनेंस, इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया पोएट ने. उसके बाद देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो लॉन्ग एंड लॉन्ग, हियर द पोएट हैज यूज्ड रिपीटेशन. रिपीटेशन यूज किया. नाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द राइमिंग स्कीम. लेकिन इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. जैसे देखो, दे आर contained long. मतलब क्या है? Here there is no rhyming scheme, or you can say no musical sequence is here. तो automatically the poem is written in a free verse. ठीक है? तो यहां पर क्या है? Free verse. Clear? Now I'm going to the second stanza. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now, children, I would like to say you the meaning of some difficult words in order to make you understand well, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए. इसीलिए मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताना चाहते हैं.
तो चिल्ड्रन, स्वेट का मतलब क्या है अब लोग जानते हैं। स्वेट मीन्स प्रस्पायर, पसीना वगैरह, है ना। वाइन, WHINE, वाइन मीन्स क्राई, साउट, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड का मतलब तो जानते हैं, नॉट सेटिस्फाइड। और डिमेंटेड का मतलब होता है एफेक्टेड विथ मैडनेस, किसी चीज का पगलामी। मैनिया, मैनिया का मतलब भी मैडनेस। और ओनिंग का मतलब होता है पोजेसिंग। तो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? हु आर दे हियर? हियर दे रेफर टू द एनिमल्स। तो एनिमल्स don't have any complaint about their condition. They do not sweat and whine about their condition का मतलब हो गया animals do not have any complaint about their condition. किस कंडीशन में है? अभी धूप लग रहा, ना ठंडा है, ठीक है, ना बारिश हो रहा, ठीक है। तो इन लोग माने एनिमल का कोई शिकायत नहीं है, चाहे बहुत ठंडा है। Now it is very extremely cold today. We are very much क्या बोलेंगे, troubled, but we are not able to ward off this cold. आज बड़ा ठंडा, इतना ठंडा से एकदम परेशान हो गए हम लोग, ठंडा से बच नहीं पाएंगे। इस तरह का खूब गर्मी लगता है, तो बोलता नहीं जो हमारे लिए एसी चलाओ, है ना। तो दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब दे टेक द नेचर एज दे फाइंड इट। नेचर को, प्रकृति को जैसे ही देखते हैं उसी तरह से ये लोग ग्रहण करते हैं। किसको? प्रकृति को, ठीक है। दे ईट एंड स्लीप पीसफुली, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। मतलब दे ईट एंड स्लीप पीसफुली, ये लोग खाते हैं एकदम आराम से सोते हैं। दे एंजॉय साउंड स्लीप, कोई चिंता नहीं है, कोई भावना नहीं है, किसी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, ठीक है। दे ईट एंड स्लीप पीसफुली, दे एंड दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस। मतलब इफ एनिमल्स कॉमिट एनी सिन, फॉर दैट दे डू नॉट वीप। अगर कोई एनिमल्स ने कुछ गलत पाप कर दिया, कुछ हो गया पाप उससे, तो उसके लिए रोता नहीं। दे नेवर रिपेंट फॉर द सिन दे कॉमिटेड। जो पाप किया, जो गलती किया, रॉन्ग डूइंग्स, उसके लिए कभी पश्चातापन नहीं होता है, ना रोता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बट ह्यूमन बींग्स इवन आफ्टर कॉमिटिंग सिंस टॉक अबाउट गॉड एंड राइटवसनेस। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? जो गलती करते हैं, पाप करते हैं, तब भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, बड़े बड़े बात करते रहते हैं, माने वर्च्यू एंड वाइस, पाप पुण्यों का बहुत सारा। तो देखिए ये ह्यूमन बींग्स का क्या है? एक हिपोक्रेसी है, डिकोटॉमी है, डबल स्टैंडर्ड है ना। तो एनिमल्स आर सिंपल, एनिमल्स जो है एकदम सिंपल हार्टेड होते हैं, सरल हृदय का है। दे डू नॉट नीड टू प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स पाप करके भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पर गिरजा में, और प्रे करते हैं, भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हमको पाप से मुक्त कर दो। लेकिन एनिमल्स वो किसी मंदिर, मस्जिद, किसी भी श्राइन में वो नहीं जाते हैं और प्रे नहीं करते हैं जो हमको क्षमा कर दो। मतलब दे डू नॉट नीड टू प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, मतलब भगवान से प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। दे डू नॉट नीड टू आस्क गॉड टू फुलफिल देयर नीड्स लाइक ह्यूमंस डू। और भगवान के पास जाके
वो भी मंदिर में जाके कोई भी एनिमल नहीं बोलते हैं जो हमारा बंगला चाहिए, हमारा BMW गाड़ी चाहिए, वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन सब करते हैं, भगवान हमको धन दौलत दो, हमको बड़ा बड़ा गाड़ी दो, बड़ा बड़ा बंगला दो, नौकरी दो, इस तरह। लेकिन एनिमल्स नेवर वांट एनीथिंग बिफोर द गॉड। द ह्यूमन सर, यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ह्यूमन बींग्स क्या है? डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रिट्स है। एनिमल्स डू नॉट पोजेस थिंग्स लाइक द ह्यूमंस and are satisfied without possessing things. लेकिन जानते ह्यूमन बींग्स का क्या है? घर है, धन संपत्ति, वेल्थ एंड रिसोर्स है, लेकिन तब भी वो क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स के पास तो कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग, कोई धन संपत्ति नहीं है, तब भी क्या है? इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड विदाउट पोजेसिंग थिंग्स, कोई भी कुछ नहीं है तब भी सेटिस्फाइड है। और ह्यूमन बींग्स पोजेस मेनी थिंग्स, yet they are always dissatisfied and want more. लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास धन दौलत, गाड़ी बाड़ी रहने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? और भी मांगते हैं, wants more, और भी चाहिए, और भी चाहिए। ठीक है, तो पोएट ने ये जो कहा, the poet says that this desire to own things is nothing but madness. ये जो और भी चाहिए, और भी चाहिए, ये जो ह्यूमन बींग्स का इनसासिबल ग्रीड, जो अतृप्त लोभ, जो इनसासिबल का स्पेलिंग है INSATIABLE, इनसासिबल, प्रोनाउंसिएशन इनसासिबल, नॉट इनसेटिएबल। तो ह्यूमन बींग्स का जो इनसासिबल ग्रीड है, and this is nothing but madness। तो पोएट इसी को बोला क्या? ये एक मैडनेस है। ठीक है, क्लियर? तो एक बार देखो बेटा, ये जो आपका ये जो हम सेकंड स्टैंजा जो आपको हमने पढ़ाया, कौन सा सेकंड स्टैंजा, इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किया? देखिए, they do not sweat and whine, they do not lie awake in the dark, they do not make me shake discussing their duties. देखिए, the consecutive 3 lines begins with the same word they। ये जो तीनों पर जो 3 गो 3 सक्सेसिव लाइन्स व कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, यहाँ पर दे ए वर्ड है, सेम वर्ड है। तो ये स्टडी हमने क्या सिखाया था आपको? what figure of speech has been used here? This is anaphora। इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं हम लोग एनाफोरा। क्लियर? स्वेट एंड वाइन, here the poet has used मेटाफोर यूज किया। ठीक है, they do not make me seek discussing their duty, here the poet has used alliteration। यहाँ पर पोएट ने alliteration यूज किया। ठीक है, क्लियर? मेक मी ई जो है, उसके बाद देखिए alliteration, they do not make me make me seek discussing their duty, डी, ये सब हो गया आपका alliteration व अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक बार देखो stanza 3, clear? Stanza 3, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो देखो, यहाँ पर नील्स का मतलब क्या है? नील्स मीन्स बेंड्स, झुकना। ठीक है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है?
चिल्ड्रन देखो, नॉट वन नीड्स टू अनदर, मतलब एनिमल्स किसी के सामने झुकता नहीं, घुटना टेक नहीं करता, ठीक है। तो एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ प्रेइंग, इवन दे डू नॉट प्रे टू देयर एंसेस्टर्स। वो लोग पूर्वज से भी कुछ प्रार्थना भी नहीं करते हैं, पता ही नहीं है उसका फैमिली कौन है, ठीक है। तो when the poet says no one is respectable, he means that since all of them are equal, so there is no question of respect to some or insult to others. मतलब क्या है बेटा, एनिमल्स दे नाइदर रिस्पेक्ट एनीवन नॉर डिस्पाइज एनीवन, ना किसी को घृणा करता है ना किसी को रिस्पेक्ट करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रिच पर्सन्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो इस सब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी करने लगे, बड़े लोगों का स्लेव बन जाते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली क्या होता है, एक विशेष श्रेणी को हम लोग ज्यादा इज्जत दे देते हैं, और जो लोग इकोनॉमिकली नॉट साउंड उसको हम लोग उतना तरजीह नहीं देते, वी डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू देम। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ह्यूमन बींग्स करते हैं, लेकिन एनिमल्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो एनिमल्स नेवर डू एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ एनी क्लास, क्लियर। तो टू द एनिमल्स ऑल आर इक्वल, तो एनिमल के लिए सब बराबर है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट टू सम एंड इंसल्ट टू अदर्स। ये लोग सबको बराबर समझते हैं, इसीलिए किसी को ज्यादा इज्जत का मैटर भी नहीं है और किसी को घृणा व इंसल्ट करने का भी इन लोग का जरूरत नहीं पड़ता। तो ऑल दीज फीचर्स ऑफ एनिमल्स मेक देम हैप्पी एंड अनकंप्लेनिंग। तो एनिमल्स का यही सब जो फीचर्स है, यही सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो क्वालिटीज है, यही एनिमल को हैप्पी रखते हैं और अनकंप्लेनिंग रखते हैं, ठीक है बेटा। तो चिल्ड्रन, नाउ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा। यहां पर भी देखिए टू सक्सेसिव लाइंस में नॉट नॉट है। अगेन द पोएट हैज यूज्ड एनाफोरा हियर। पोएट ने यहां पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, ठीक है। एज फार एज राइम स्कीम इज कंसर्न्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो यहाँ पर कोई म्यूजिकल सीक्वेंस नहीं है, सो देयर इज फ्री वर्स हियर, यहाँ पर फ्री वर्स है, क्लियर। एबार देखो ना स्टैंजा 4, शो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ एंड दे एविंस them plainly in their possession, wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? तो देखो, here the poem ends with a question, but you can say the poem concludes with an interrogation, ठीक है। क्या इंट्रोगेशन में है, did I pass that way huge times ago and negligently drop them, clear। तो इसका हमने मीनिंग बताना चाहते हैं। पहले ये देखो वर्ड मीनिंग में क्या है बेटा, फर्स्ट देखो टोकन्स। टोकन्स का मतलब क्या है, सिंबल्स। टोकन्स मतलब सिंबल्स। एविंस, एविंस का मतलब शो। प्लेनली, प्लेनली मीन्स क्लियरली। पोजेशन, ओनरशिप, और नेग्लिजेंटली, केयरलेसली, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ने क्या बताया बेटा, द पोएट सेज दैट एनिमल्स शो देयर रिलेशंस टू हिम।
मतलब poet says that animals characteristics have affinity with his own characteristics. तो पोएट ने अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना जो विचार है, अपना जो फीचर्स है, ठीक है, जो उसके साथ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ मिल पा रहे हैं, ठीक है. इट मीन्स दैट एनिमल्स सीम टू हैव व्हाट ह्यूमंस वंस हैड. तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था बेटा, एक दिन ह्यूमन बींग्स के पास ये सब क्वालिटी था. कौन सा क्वालिटी था? ना इनोसेंस, काइंडनेस, कंपेशन, सेल्फ कंटेनमेंट. तो ये सब जो क्वालिटी ह्यूमन बींग्स में एक समय था, लेकिन आज क्या हो गया, ड्यू टू सिविलाइजेशन, माने ऐसा सिविलाइजेशन आया जो हम लोगों को ह्यूमन बींग्स को करप्ट कर दिया, करप्ट कर दिए, ठीक है. और हम लोग ह्यूमन बींग्स को ये सब वैल्यू को टीच नहीं करके सिर्फ क्या सिखाया, ग्रीडीनेस, सिर्फ लालच, लालची बना दिया. और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं लोगों में. तो यहां पर पोएट ने क्या कहा इन दिस लाइन्स, द पोएट सेज दैट एनिमल्स शो देयर रिलेशंस टू हिम. इट मीन्स दैट एनिमल्स सीम टू हैव what humans once had, that is virtues like kindness, self containment, innocence, compassion, ठीक है. तो क्या पोएट ने क्या कहा, जो एक समय हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोगों में इक्वालिटी था, हम लोग बड़ा दयालु थे, खूब अपने में खूब बड़े सेल्फ सेटिस्फाइड रहते थे, हम लोगों में इनोसेंस था, हाँ, और हम लोग एक दूसरे के दुख में बड़ा कंपेस दया दिखाते थे, ठीक है. लेकिन आज क्या हो गया, दीज आर लॉस्ट वैल्यूज, ठीक है. दे सिंबलाइज द लॉस्ट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन रेस. मतलब ह्यूमन रेस से ये वैल्यू खो गया, खत्म हो गया. ही बिलीव्ड, पोएट ने क्या बिलीव कर रहे हैं, दैट सिविलाइजेशन हैज करप्टेड human beings, and instead of teaching values to them, it has taught them greed. तो उन्होंने कहा ये जो सभ्यता, हम लोग इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हम लोग को करप्ट कर दिए, हम लोग उस सब वैल्यूज को भूल गए हैं, ठीक है, जो वैल्यूज था. और हम लोग को सिविलाइजेशन क्या बनाया, लालची बना दिए, ग्रीडी बना दिए. He believes that human dropped these virtues long time ago and forgotten them. तो ये जो virtues जो है, जो लास्ट लाइन में है, did I pass that way huge times ago and negligently drop them. मतलब here the poet concludes this poem with an interrogation. मतलब क्या, ये जो values है, these values, whether we have passed on these values to the animals deliberately or negligently, ठीक है. तो हम लोगों ने इस वैल्यू को केयरलेसली दे दिए, ना जानबूझ के दे दिए, ठीक है. क्लियर हो गया. तो देखिए इस पोएम में दो एक क्वेश्चन भी है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमने बताना चाहते हैं. पहला क्वेश्चन है, a friend's eye is a good mirror. How far does this apply to the relationship spoken about between men and animals in the poem Animals? तो आपने क्या लिखिएगा, what you will write, लिखिएगा, the poet Walt Whitman expresses his desire to live with animals, ठीक है. तो animals live happily in their natural surroundings. They eat and sleep peacefully. They do not have any complaint about their condition. Animals are simple-hearted. On the other hand, men are double-faced. Animals do not have property and wealth like men.
yet they are satisfied. All men are equal before all are equal before the animals. No one is given extra facilities by them. The poet also says that animals show their relations to him, and he also lamented by saying that civilization has corrupted human beings. It has only taught them greed. No man will have to learn many things from. No, now, you children, now man will have to learn many things from the animals. जो एनिमल्स एक दिन हम लोगों से सीखा था, आज हम लोग को क्या करना है? नाउ मैन विल हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स. और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से बिफोर यू, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. मेंशन 3 थिंग्स that humans do and animals don't. So क्या है 3 things? Animals do not have any complaint about their condition, whereas man complains. Second point, men pray to God, whereas animals do not. Third point, men want more wealth, but animals do not want it. Okay, that's all. Thank you. Have a nice day, children. Thank you very much.